नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम चैप्टर नंबर 6 साझेदार की निवृत्ति मृत्यु में क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आपको पेज नंबर 271 पे दे रखा है। ई, एफ और जी 4:3:3 के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले साझेदार है। मतलब आपको पुराना प्रमाण दे रखा है 4:3:3, यानी टोटल हो गया 10। ई तारीख 31/3/2017 के दिन निवृत्त होता है। तो हमने ई पे क्रॉस कर दिया कि ये निवृत्त हो रहा है। आपको पक्की तलपट दे रखी है और साथ में समायोजन दे रखा है, तो समायोजन पढ़ते जाएंगे और उससे रिलेटेड जो एंट्रियाँ होंगी इस पर टिक मार करेंगे। सबसे पहले ख्याति दी है तो इसकी डायरेक्ट एंट्री करेंगे। जमीन मकान और फर्नीचर, तो जमीन मकान फर्नीचर पे टिक मार कर दिया है हमने। स्टॉक है तो स्टॉक पे टिक मार कर दिया है। और नंबर 4 की डायरेक्ट एंट्री होगी क्योंकि ये रकम चुकानी है और उसके लिए आवश्यक रोकड़ लानी है, जो हमने इसके आगे वाले वीडियो में देखा है, इसके आगे वाले सवाल में भी देखा। पर उसमें हमें कीमत नहीं दे रखी थी, इसमें हमें कार्यशील पूंजी दे रखी है। कार्यशील पूंजी मतलब हमें अंतिम पूंजी दे रखी है, अंतिम रोकड़ दे रखी है, तो हमें उस पर से रकम आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब सवाल की गणना करेंगे और ये समायोजन लास्ट में हम समझेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा हमें। तो सबसे पहले संपत्ति लेना पक्ष से शुरुआत करेंगे। ख्याति दी है आपको 1000, तो ख्याति हम बांटेंगे। उधार पक्ष में साझेदारों के ख्याति खाता, तो हमने बांट दिया इसको 1000 को 4-3-3 में, तो आया 400 300 300। जमीन मकान 6000, एक लिटी छोड़कर डैश। समायोजन इसीलिए फ्री होल्ड संपत्ति हम लिख देंगे। फ्री होल्ड संपत्ति कोई समायोजन नहीं है इसलिए सीधे बाहर लिखा जाएगा ये 3000। फर्नीचर एक लिटी छोड़कर डैश कर दिया हमने। स्टॉक लिख दिया एक लिटी छोड़कर डैश। देनदार है कोई समायोजन नहीं इसलिए सीधे बाहर 7000। रोकड़ के कॉलम में लिखा शेष आगे लाए 400 रुपये। पूंजी दे रखी है आपको, तो पूंजी साझेदारों के पूंजी खाते जमा पक्ष में शेष आगे लाए 8000 5000 2000। सामान्य अनामत को बांट देंगे 2000 को EFG में 800 600 600। लेनदार खाता है तो लेनदार पूंजी दायित्व पक्ष में लिखेंगे 8000। देनी उंडी खाता 2000। अब करेंगे समायोजन की शुरुआत। पेड़ी की ख्याति की कीमत 7000 निश्चित करनी है, यानी ये नई वाली ख्याति है। नई वाली ख्याति है तो जो निवृत्त हो रहा है उसके भाग की ख्याति ज्ञात करेंगे। तो ई के भाग की ख्याति बराबर 7000 गुणे 4/10, तो ये हो जाएगा 2800 रुपये। 2800 रुपये ई के भाग की ख्याति है। तो अब हम इसकी प्रविष्टि करेंगे, तो प्रविष्टि क्या हो जाएगी? एफ के पूंजी खाते उधार, जी के पूंजी खाते उधार, और ई के पूंजी खाते का। ई को कितना है इसकी ख्याति 2800, और ये 2800 एफ और जी किस प्रमाण में देंगे? लाभ के प्रमाण में। अब हमें सवाल में न तो नया प्रमाण दे रखा है न लाभ का प्रमाण दे रखा है, तो ई निवृत्त हो रहा है तो नया प्रमाण एफ और जी का क्या हो जाएगा? 3:3, मतलब 1:1। इसलिए लाभ का प्रमाण भी क्या हो जाएगा? 1:1। कुछ भी दिया गया नहीं है इसीलिए तो हमने लाभ का प्रमाण 1:1 रखा है। तो जो 2800 ई को मिलने वाला है और एफ और जी किस प्रमाण में चुकाएंगे? 1:1 में। तो 2800 को चुकाएंगे तो आएगा 1400 और इसका भी आएगा 1400। अब हम करेंगे इसकी खतौनी। खतौनी में इनके पूंजी खाते उधार एफ और जी के, तो यहाँ लिखा जाएगा ई के पूंजी खाते। ई में डैश करेंगे, एफ में 1400 और जी में भी 1400। और ई के पूंजी खाते का में करना है तो यहाँ लिखा जाएगा एफ के पूंजी खाते, ई के कॉलम में 1400, एफ और जी में डैश। यहाँ पे जी के पूंजी खाते, ई के कॉलम में 1400, एफ और जी में डैश। ये हो गई आपकी ख्याति की एंट्री पूरी, यानी समायोजन नंबर 1 कंप्लीट। नंबर 2 देखेंगे। जमीन मकान की कीमत 7000 और फर्नीचर की कीमत 2000 निश्चित हुई है। जमीन मकान 7000 है, यानी जमीन मकान में हो गई वृद्धि। कितने की हुई? 1000 की। अब वृद्धि हुई है तो पुनः मूल्यांकन खाते के जमा पक्ष में लिखा जाएगा जमीन मकान खाते 1000। और फर्नीचर की कीमत में 2000 निश्चित हुई है, यानी फर्नीचर की में क्या हो गई? कमी हो गई। कितने की हुई? 1000 की। तो पुनः मूल्यांकन खाते के उधार पक्ष में लिखा जाएगा फर्नीचर खाते, यहाँ लिखा जाएगा 1000।
नेक्स्ट दिया है आपको, स्टॉक 10% अधिक कीमत से दर्शाए गए हैं। स्टॉक जो आपको दर्शा के दिए हैं वो अधिक कीमत पे दर्शाए गए हैं। आपको अधिक कीमत पे दर्शाना है, अधिक कीमत पे 10% दर्शाया, आपको 10% कम कीमत पे दर्शाना है। तो हमने पहले भी बताया है, तो यहाँ पर लिखेंगे कमी, इसको पद रखेंगे तो ये हो जाएगा 6600 गुणे 100/110। यानी मानेंगे कि स्टॉक की कीमत 100 है, प्लस करेंगे उसमें 10%, यानी 100। यहाँ पे मैं एक बार आपको समझा भी देती हूँ इसको। तो माना कि स्टॉक की कीमत है 100 रुपये और उसमें 10% अधिक कीमत से दर्शाया, यानी वृद्धि है 10 रुपये, यानी ये 110 से दर्शाया गया है। तो 110 हो तो 100, हमें 100 से ही दर्शाना है। यहाँ पे 6600 से दर्शाया गया है, तो कितनी कीमत आएगी ये 6600 गुणे 100/110, ये हो जाएगा 6000 रुपये। यानी कीमत टोटल 6000 से हमें दर्शानी है, हमें दर्शाया है 6600 से, तो ये हो जाएगा 6000। तो कमी कितने की हुई 600 की, तो जो कहाँ लिखा जाएगा, स्टॉक खाते पुनः मूल्यांकन खाते के उधार पक्ष में 600 रुपये। ये हो गई आपकी तीसरी एंट्री में। एक और दिया गया है, ई को 5000 तुरंत ही चुका देना है। ई को रोकड़ चुका देनी है तुरंत, तो यहाँ लिखेंगे रोकड़ खाते, ई के कॉलम में 5000, और रोकड़ खाते के जमा पक्ष में क्या लिखेंगे, ई के पूंजी खाते 5000। और आगे क्या कहा है आपको, और बाकी की रकम लोन के रूप में रखनी है। तो लोन कैसे निकलेगा, जब हम ये खाता बंद करेंगे तब। आगे क्या दिया है, एफ और जी द्वारा ई को चुकाने के लिए और 2000 कार्यशील पूंजी के रूप में रोकड़ रखने के लिए समान भाग में आवश्यक रोकड़ लानी है, ऐसा निश्चित किया गया। इसकी एंट्री बाद में करेंगे, इससे पहले हमें क्या करना है, खाता बंद करना है। तो पुनः मूल्यांकन खाता हम बंद करेंगे, तो ये हो जाएगा 1600। तो यहाँ पर आएगी हानि, और हानि आएगी हमारी कितनी 600 रुपये। और हानि को हम EFG में बांट देंगे 4 3 3 में, तो आएगा 240, 180 और 180। और इस हानि है तो यहाँ लिखा जाएगा पुनः मूल्यांकन खाते, कोष्टक में हम लिख देंगे हानि 240, 180 और 180। अब सबसे पहले जो रिटायर हो रहा है उसका खाता हम बंद करेंगे। तो रिटायर हमारा हो रहा है ई का टोटल लगाएंगे हम। तो ई का टोटल लगाएंगे तो आएगा 11600, और 11600 में सारी डिटेल माइनस करेंगे तो डिफरेंस आएगा 5960, जो कहलाएगा ई की लोन खाते। जो आपको सवाल में दिया गया है कि बाकी की रकम लोन के रूप में रखनी है, तो 5960 रुपये आपको लोन के रूप में रखनी है। तो यहाँ पर लिखा जाएगा ई की लोन का खाता है 5960। ये हो गया आपका तीसरी एंट्री कंप्लीट और ई का पूरा कैलकुलेशन कंप्लीट। अब आगे आपको क्या दिया है, एफ और जी द्वारा, यानी एफ और जी द्वारा ई को चुकाने के लिए, ई को चुकाना है आपको ना 5000 रुपये, और 2000 कार्यशील पूंजी के रूप में रोकड़ रखने के लिए। कार्यशील पूंजी के रूप में रोकड़ का मतलब हुआ कि शेष आगे ले गए, यानी हमारी जो अंतिम पूंजी कहलाती है वो कार्यशील पूंजी कहलाती है। उसको कितने रुपए रखना है आपको, 2000 रुपये। 2000 रखने के लिए समान भाग में आवश्यक रोकड़ लानी है, ऐसा निश्चित किया। इनको मतलब जो रकम यहाँ पर ले आनी है वो समान भाग में 2000 कार्यशील पूंजी रखने के लिए जो रोकड़ लानी है वो किस तरह से लानी है, समान भाग में लानी है। तो अब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे। तो समान भाग में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5000 और 2000 ये खाता बंद करेंगे, तो ये हो जाएगा टोटल 7000। और 7000 में से 400 माइनस करेंगे तो टोटल यहाँ पर आ जाएगा 6600। और 6600 रुपये कौन लेकर आएगा, समान भाग में एफ और जी समान भाग में लाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एफ के पूंजी खाते और यहाँ लिखा जाएगा जी के पूंजी खाते, यानी दोनों समान भाग में रोकड़ लेकर आ रहे हैं। तो समान भाग का मतलब हुआ 1:1 में,
तो दोनों के हिस्से में कितना आएगा 3333 रुपये, यानी 600 रुपये वो लेकर आएंगे। तो अब इसकी दूसरी एंट्री कहाँ पर करनी पड़ेगी, पूंजी खाते के जमा पक्ष में, और यहाँ पर लिखा जाएगा रोकड़ खाते। ये लोग लेकर आ रहे हैं समान भाग में 3300 रुपये और 3300, यानी आपका ये खाता उल्टा बंद होगा। यहाँ कार्यशील पूंजी पर से हमें क्या मिल गया कि वो लोग रोकड़ कितनी ला रहे हैं, एफ का 3300 ये समान भाग में रकम लाए, तो रोकड़ कितनी लाई इन्होंने 3300 और 3300, और जो ये शेष आगे ले गए ये हमको सवाल में दे रखा है, तो इसकी भी एंट्री यहाँ पर हम कर देंगे रोकड़ खाते 2000 रुपये। अब हम करेंगे इनकी अंतिम पूंजी ज्ञात। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे एफ का खाता बंद करेंगे। तो एफ का खाता हम बंद करेंगे तो आएगा रकम 8900, और यहाँ पे बंद करेंगे तो आएगा 8900, और यहाँ लिखेंगे शेष आगे ले गए। डिफरेंस आएगा इसका 7020। जी का खाता बंद करेंगे तो जी का टोटल आएगा 5900, और ये आएगा 5900। सॉरी ये ई के खाते में नहीं लिखेंगे, यहाँ जी के खाते में 3300 रुपये ये डैश आएगा क्योंकि ई तो निवृत्त हो रहा है। और इसका डिफरेंस ज्ञात करेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा, ये 4020। ये हो गई इनकी अंतिम पूंजी। और ये अंतिम पूंजी हम कहाँ दर्शा लेंगे, पूंजी खाते में, पूंजी दायित्व में, पूंजी खाता एफ और जी 7020 और 4020, दोनों का टोटल निकालेंगे तो टोटल आएगा 11040। ये हो गया आपका पूंजी खाता बंद। रोकड़ खाता हमने बंद करके रकम है 2000 रुपये यहाँ लिख दिए। अब हम बंद करेंगे पक्की तलपट, जो भी एंट्रियाँ बाहर नहीं है उसको बाहर निकाल देंगे, सब कुछ बाहर रख दिए हमने, तो इसका टोटल आएगा 27000 और इसका टोटल आएगा 27000। मतलब इस सवाल में हमें क्या दे रखा था, कार्यशील पूंजी यानी जो अंतिम पूंजी रोकड़ की जो अंतिम बाकी है वो दे रखी थी 2000 रुपये, जिसे कार्यशील पूंजी कहते हैं, वो दे रखा था। उस पर से हमने ये ज्ञात किया कि एफ और जी कितनी रोकड़ लाएंगे, और 600 रोकड़ लाएंगे, किस भाग में लाएंगे, समान भाग में, 3300 ला रहे हैं, तो इसकी एंट्री यहाँ पर की हमने, मतलब रोकड़ खाता बंद करके ये रोकड़ ज्ञात किया हमने, और फिर पूंजी खाता हमने बंद किया, मतलब उल्टा खाता हमने बंद किया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15, और बोर्ड में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन नंबर 15। इसके पहले जो सवाल चलाया था वो भी पूछा गया है। यहाँ पे आपका खाता क्वेश्चन नंबर 15 होता है कंप्लीट। और अब आगे जो हम सवाल देखेंगे वो मृत्यु के सवाल है, मतलब साझेदार की मृत्यु। अभी तक हम निवृत्ति का देख रहे थे, निवृत्ति होती है तो किस तरह से हम सवाल गिनते हैं, और साझेदार की मृत्यु के आपको किताब में 4 सवाल दे रखे हैं। तो अब मृत्यु जब होती है साझेदार की, तब किस तरह से हम खाता बंद करते हैं और उनका जो हिसाबी बातें हैं वो किस तरह से समेटते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे।